नमस्कार। डिप्लोमा के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आज हम आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बताने जा रहे हैं। और ये आपको मैं 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और आपको 5 नंबर का फ़ायदा होगा। आप सभी को जो कभी आज तक आईपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं उनको एकदम आसान तरीके से बिल्कुल ट्रिकी मेथड से बताऊंगा कि आप देख करके तुरंत आप उसका नाम लिख लेंगे जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं। उसके लिए बस एक या दो चीज़ें आपको बस ध्यान में रखना होगा और वो चीज़ें मैं लिखने वाला हूं। क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा, तो देखिए ये ध्यान में रखना होगा आपको कि कार्बन की संख्या, कहीं नोट कर लीजिएगा, कार्बन की संख्या ऐसे, और अगर कार्बन की संख्या ऐसा है तो उसका नाम क्या लिखते हैं ये पता होना चाहिए। बस एक बात ही पता होना चाहिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है यानी C1 टाइप है ऐसा, तो हम यहाँ इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं मैथ ऐसे, इस तरीके से। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं एथ ऐसा। कार्बन की संख्या अगर 3 है इस तरीके से, तो जो नाम इस्तेमाल होगा प्रोप ऐसा। कार्बन की संख्या 4 है तो जो नाम इस्तेमाल होगा उसे हम कहते हैं ब्यूट ऐसा। कार्बन की संख्या अगर 5 है ऐसा, तो जो वर्ड इस्तेमाल होता है नाम में उसे कहते हैं पेंट ऐसा। कार्बन की संख्या 6 है तो जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसे हम कहेंगे हेक्स ऐसा। कार्बन की संख्या 7 है तो जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं हेप्ट। और अगर 8 है तो इसे कहते हैं ऑक्ट। बस इतना ही, बस इतना याद रखिएगा, आसान है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इतना बस याद रखिएगा तो मैं आपको पूरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बता दूंगा। तो कहीं स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका या कहीं कागज पे नोट करके रख लीजिए। उसके बाद कोई रूल आपको नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे करता जाऊंगा वैसे वैसे रूल आपको बताता जाऊंगा। 2 या 4 रूल फॉलो करने होंगे और ट्रिकी वे में आप जो है नाम लिख ले जाएंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो ये पहला चीज हो गया सभी के लिए। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है इसमें है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। चलिए आगे देखिए, हम नाम लिखना सिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या देखिएगा कि अगर मान लीजिए CS3, CS2, CS2 एंड CS3 लिखा है। देखिए अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल क्या पाया जा रहा है, एक बंध पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड। क्या पाया जा रहा है भाई, एक बंध पाया जा रहा है या फिर सिंगल बॉन्ड ऐसा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। इस नाम से हम जानते हैं कब, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो अभी जो आप नाम लिखे थे उस नाम में आपको क्या करना होगा, केवल आपको क्या करना होगा, ये जो आपका एन वर्ड है यहां देखिए, इस एन को जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए कार्बन की संख्या काउंट करिए, क्या काउंट करना है, कार्बन की संख्या। देखिए एक कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कितना कार्बन हुआ, 4। और 4 के लिए आप क्या लिखते थे, तो 4 के लिए आप क्या लिखते हो, ब्यूट ऐसा। और उसके साथ जोड़ना क्या, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इंग्लिश में अगर देखें तो BUT था, क्या जोड़ोगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, ANE, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। आसान नाम है ना। जैसे अब कोई मुझसे फिर कहे कि जब बताइए, देखिए CS3 सिंगल बॉन्ड, CS2, CS2, CS2,
CH3। देखिए कोई पूछे नाम बताइए इसका, तो बहुत आसान बात है, कार्बन की संख्या काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए नाम क्या लिखे हो? 5 कार्बन के लिए नाम लिखे हो देखो पेंट, ऐसा। और क्या लगाना, एन लगाना है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, ये नाम हो जाएगा इसका। यानी इंग्लिश में लिख रहे हैं देखो पेंट हो गया, और क्या लगा दो ANE लगा दो, पेंटेन हो गया। कितना आसान सा नाम लिखना इसका है, बहुत ही सिंपल है। तो ये कब के लिए है, क्या याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा, खाली सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, तो तब के लिए ऐसे करना है। ये बात समझ में आ गई सबको? अगली बात फट से समझिए। अगली बात देखिए, अब क्या है, अब ये तो देखिए सीधी सीधी श्रृंखला है, अब किनारे भी कुछ लगा हो, जैसे देखिए CH3 CH2 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 CH3, यही है। अब यहां पे हम लोग क्या लगा दिए CH3, ऐसे। अब नाम इसका कैसे लिखा जाएगा, तो अब जब नाम लिखा जाएगा तो देखो किनारे है ना ये, तो अब नंबरिंग करनी पड़ती है। अब नंबरिंग करते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो किनारे वाला है जहां से नजदीक पड़े, नजदीक पड़ने का मतलब जैसे देखो कार्बन की नंबरिंग करनी है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नंबर किसका देना है, नंबर हमेशा कार्बन को देना है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए नंबरिंग करिए, देखिए नंबरिंग मान लीजिए कोई कह रहा है यहां से करेंगे, तो देखो 1 नंबर ये कार्बन है, 2 नंबर पर ये है, 3 पर ये है, 4 पर ये है, 5 पर ये है, ये वाला। तो 4 नंबर पर देखिए CH3 है, लगाए ना 4 पे। कोई कह रहा है सर यहां से करिए, देखिए 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है। यहां से देखिए 2 नंबर पे लगा है, क्लियर है? तो हमेशा नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ये नजदीक पड़ेगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करना होगा, यानी ये नंबरिंग सही नहीं है तो इसे क्या करिए, इसे यहां से मिटा दीजिए, ये नंबरिंग सही हो गया। अब देखिए जो अगर मान लीजिए CH3 किनारे आता है, अब देखिए यहां पे अगर CH3 किधर आ रहा है, किनारे आ रहा है, तो इसका नाम होगा मेथिल, ऐसा ऐसा। और अगर किनारे पे C2H5 आता है तो इसका नाम होता है एथिल, ऐसा। कहीं लिख लीजिए ऐसा बना करके कि इन दोनों का नाम होगा कब, जब ये किनारे आएंगे, साइड में आएंगे। देखिए मेन हम किसको मानते हैं, जो सीधा है मेन मान रहे हैं, इसको मेन मान रहे हैं ऐसे, ये मेन श्रृंखला है और ये किनारे की श्रृंखला है। तो अब क्या करते हैं, किनारे वाले का नाम पहले लिखिए नंबर के साथ कि किस नंबर पर वो है। जैसे देखिए इसका नाम मेथिल है ना, किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इसका नाम देखिए जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 2 नंबर लिखा जाएगा। ये 2 नंबर मतलब दूसरे पर है। कौन दूसरे पर है, तो दूसरे पर कौन है भाई, मेथिल है, हो गया। अब देखिए इसका नाम हो गया, अब पूरे का नाम लिख दीजिए। पूरे का नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसे ऊपर लिख रहे थे, और क्या भाई, इसको हटा दीजिए, देखिए हटा दीजिए, हटा दिए तो देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो यहां 5 के लिए क्या लिख रहे हो, पेंटेन, तो इसके लिए भी पेंटेन लिखाएगा, और क्या, यानी इसका नाम होगा 2 मेथिल पेंटेन, हो गया। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन, ऐसे लिखेंगे ना। कितना आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है। तो साइड वाले को हमेशा पहले लिखिएगा, मैं यहां लगा दे रहा हूं CH3, ऐसे। अब कोई कह रहा है सर ठीक है ऐसा ही है, यहां पर भी CH3 है, देखो भाई यहां पर CH3 ऐसे। अब नाम बताइए इसका, तो कहेंगे बहुत आसान बात है भाई। अब क्या करिए, नंबरिंग फिर करिए, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से करिए 1 2 3 4 5, दोनों साइड से बराबर है, दोनों साइड से दूसरे पर ये आएगा, चौथे पे ये, दूसरे पर ये, चौथे पे ये, यानी बराबर है। तो अगर इसका नाम हमको देना होगा तब हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें इसका नाम लिखना है तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए फिर से जो किनारे उनका नाम पहले लिखिए नंबर के साथ, ओके भाई, किस किस नंबर पर है, तो देखिए दूसरे नंबर पर है,
है ना। और एक देखिए चौथे पर है, तो नंबर एक साथ लिखिए ऐसे 2 2, नहीं 2 और 4 हो गया, 2 and 4। देखिए 2 बार हैं, एक बार यहां एक बार यहां, तो जब भी 2 बार आएगा तो डाई लिखा करिए ऐसे। एक बार को नहीं लिखना होता, 2 बार को डाई लिखते हैं, और 3 को ट्राई लिखते हैं, और 4 को टेट्रा। मैं लिख दूं यहां पे, देखिए अगर संख्या 2 है तो लिखेंगे डाई, अगर संख्या 3 है तो लिखेंगे ट्राई, अगर संख्या 4 है तो लिखेंगे टेट्रा। किसकी संख्या? जो किनारे लगे ग्रुप हैं एक जैसे अगर है तब। देखो ये भी CH3 ये भी CH3 था, तो लिखेंगे 2 4 डाई, तो मतलब 2 हो गए। अब इसको लिखते क्या है, देखिए मेथिल, तो 2 4 डाई मेथिल। ओके, अब इन सबको हटा दीजिए, इसको हटाइए इसको हटाइए, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का है, और 5 के लिए फिर क्या नाम है, तो 5 के लिए फिर से नाम क्या है भाई, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मेथिल क्या चीज, पेंटेन। हो गया ना। कौन सी बहुत कठिन कहते हैं भाई, बहुत कठिन ऐसी नाम है। देखिए आपने लिख लिया, बहुत ही सिंपल वे में लिख लिया आपने, 10 मिनट में सीख गए ना भाई, 10 मिनट से भी कम समय मैंने दिया आपको है, ऐसे नाम लिखना है। अब और सिखाते हैं आपको है, चलिए और सिखाते हैं इसी में थोड़ा सा, ऐसे सीखेंगे। खाली 2 लेक्चर मुझे चाहिए, एक और लेक्चर लूंगा पूरा बता दूंगा आपको मैं कि कैसे लिखते हैं, एकदम मास्टर हो जाएंगे आप इसको लिखने के। देखिए रोसा अगला देखिए, अब कह रहा है कि देखो भाई CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसे है, और कह रहा भाई एक यहां लगा दो CH3, और कह रहा है एक यहां लगा दो C2H5 लगा दो। दोनों लगा देते हैं, इस बार इसको भी ले लिए इसको भी ले लिए, तब समझा दें आपको। तो एक एक हाइड्रोजन कम कर दो। देखो अब ये तरीके पे, इस पे आइए, अब देखिए नंबरिंग करिए। नंबरिंग देखिए किधर से हो सकता है ये देखिए, तो कोई कह रहा है इधर से करिए, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। कोई कह रहा है इधर से करिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लंबी श्रृंखला लेना होगा, और ज्यादातर केस में सीधा लीजिए, वो ज्यादा प्रेफर होता है। 6 आ रहे हैं। अब देखो साइड चेन कहां कहां आ रहे हैं, तो देखो इधर से करोगे तो साइड चेन कहां पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा, तो 3 पर आएगा, और अगला कहां पर आएगा, 5 पर आएगा। और अगर इधर से कर रहे हो तो एक साइड चेन देखो 2 नंबर पर आएगा, और अगला किस पर आएगा, 4 पर आएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 होता है 8, और 2 और 4 होता है 6। जहां पर नंबर कम आता है उसको हम प्रेफर करते हैं। और समझ में आ रही है आपको, साइड चेन जिस जिस कार्बन पर है उसके कार्बन की संख्या जोड़ लीजिए, और जिसमें इसको जोड़ने पर कम आएगा उसी साइड को चूज करिएगा। तो जोड़ने पे कब कम आ रहा है, जब दूसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है, यानी नंबरिंग इधर से करनी है। तो यानी ऊपर वाली जो नंबरिंग थी वो गलत है, तो ऊपर वाली नंबरिंग को हटा दीजिए ऐसे, देखिए हटा दिया इस तरीके से। तो मैंने आपको सिखाया कि नंबर करते समय इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब नाम वैसे जैसे लिख रहे थे, लेकिन नाम जब लिखिएगा तो देखिए दोनों अलग अलग हैं। तो अब देखिएगा कि अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा, ई पहले आता है। तो ई वाले का नाम पहले लिखिए, एम वाले का नाम बाद में। और नाम लिखते समय नंबर लिखना पड़ता है, तो जैसे देखिए चौथे नंबर पर है तो नाम क्या हो जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा, एथिल। चौथे नंबर पे एथिल लगा है। फिर देखिए 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे लगा है मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल है। दोनों अलग अलग है इसलिए डाई नहीं लिखाएगा, एक जैसा होता तो डाई लिखा था, और नंबर भी एक साथ हम लिखते तब। तो 4 एथिल 2 मेथिल कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। 6 कार्बन का अगर होगा तो हेक्स आएगा, और सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है मतलब हेक्सेन आएगा, यानी लिखाएगा क्या, हेक्सेन। ऐसा इंग्लिश लिख रहे हैं तो लिखेंगे 4 एथिल 2 मेथिल क्या चीज, हेक्सेन। हो गया। देखिए नाम आसान है लिखना।
तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस तरीके से जो है आप बहुत ही आसानी से नाम को लिख सकते हैं। तो ये आपको एक तरीका मैंने आपको बताया। और भी देख लीजिए, इस पे और भी देख लीजिए, जल्दी जितने तरीके हो सकते हैं जल्दी से देखिए। सब बिल्कुल ट्रिकी है कि आप बस गोल बनाइए और समझ जाएंगे। देखिए लिखते हैं CS3। अब थोड़ा सा और ऐसा कर देते हैं, देखिए देखिए अब बताइए, अब लिखिए सब कोई नाम, अब आसान बनाइए इसको खुद से। तो देखिए क्या करना है, फिर से वही काम करना है आपको। क्या करना है, जिधर से ज्यादा ब्रांचिंग है उधर से नाम लिखिएगा। क्लियर है? तो देखिए ब्रांचिंग ज्यादा किधर से, इधर से है, तो नंबरिंग इधर से करिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 का नंबर करिए। ब्रांचिंग का मतलब जिधर ज्यादा ग्रुप लगा हो उधर से ही नंबर करिएगा। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए तीनों देखो एक जैसे हैं, तो तीनों का नंबर एक जगह लिखा जाएगा। तो पहले नंबर ही लिखते हैं। तो देखो, तो एक CS3 दूसरे पर है और दूसरा वाला भी तो दूसरे पर है, तो मतलब 2,2 ऐसे लिखाएगा। और अगला तीसरे पर है, (3) ऐसे। अब 3 एक जैसे हैं तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, ट्राई। ऐसा कौन चीज ट्राई है, तो देखिए कौन ट्राई में है, मेथिल। और देखिए जो मुख्य श्रृंखला जहां पे आपने नंबरिंग किया, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, मतलब होगा ब्यूटेन। भाई 4 कार्बन का मतलब बिट होगा, ANE लगा लीजिए, ब्यूटेन। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 2 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन। तो ये मैंने आपको सिखा दिया, पूरा एल्केन मैंने आपको बता दिया। 1 या 2 टर्न मुझे लगेगा, पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो जब अभी मैं छोटा बना रहा हूँ वीडियो, जिससे आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं, चीज़ों को समझने लगे। अगला वीडियो इससे बड़ा बनाऊंगा और पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।